अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? मैंने भी अपनी जिंदगी में कुछ गोल सेट किए हैं और मुझे वो सारे गोल्स अचीव करने हैं, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। मगर अचानक से हाउटियान वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअल स्लीपिंग ग्रास मौजूद थी। ये देखकर वो लड़की हंसते हुए कहती है कि तुम तो इस स्लीपिंग ग्रास की एनर्जी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम भला मुझे अपने साथ कैसे रख पाते? और वैसे भी एक छोटा बच्चा होने के नाते मैंने तुम्हें काफी सपोर्ट कर लिया है, अब तुम्हें सब कुछ खुद से करना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही हम लोग प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं तो हाउटियान उसी लड़की से कहता है कि तुम अभी भी मुझे एक धोखेबाज लड़की लग रही हो, मगर मैं अब तुम्हारे किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ये कहते ही उसकी सोल एनर्जी को अपनी बॉडी से रिलीज करके उसके साथ अपना एग्रीमेंट खत्म करना चाहता था, जो कि उस फ्लावर को टच करने की वजह से हाउटियान की बॉडी में क्रिएट हो गया था। मगर वो लड़की हाउटियान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस एग्रीमेंट को खत्म मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा से मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये बातें सुनने के बाद अचानक से हाउटियान को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे कि हाउटियान के पास तो किसी तरह का कोई सोल पेट ही नहीं है। ये बातें याद आने के बाद वो उस लड़की से पीट करके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अब मेरे पास एक साथ दो मून सोल पेट्स हैं। और जब वो मोई की तरफ देखता है तो मोई उससे कुछ कहती है, जिस पर हाउटियान कहता है कि मोई तुम सही कह रही हो, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बजाय मुझे इसे अपना पेट बना लेना चाहिए। इस तरह ये तुम्हारे साथ मिलकर साइड बाय साइड फाइट कर सकती है और हमारे पास जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे हम उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इतने में अचानक हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे ब्लैक ट्रीज जलना शुरू हो जाते हैं और फिर हाउटियान और मोई दोनों ही पॉइंट्स में जकड़े हुए होते हैं। ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, मगर फिलहाल तो वहाँ पे लॉर्ड शियागुआन अपने सारे सोल्जर्स को लेकर पहुंच जाता है। और ये सारी की सारी वाइंड्स भी एक डीमन की क्रिएट की हुई थी, जो कि लॉर्ड शिया का ही पेट था। और मोई को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर लॉर्ड शियागुआन से कहता है कि खामोश हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शोर मचाने की वजह से तुम्हारा मास्टर बेमौत मारा जाए। और फिर हम लोग हाउटियान को देखते हैं, वो अपने एक सोल पेट के साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। ये देखते ही मोई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी फायर फ्लेम्स के जरिए उन वाइंड्स को जलाने की कोशिश करती है। मगर इस तरह उसे गुस्से में देखकर लॉर्ड शिया उससे कहता है कि तुम बिला वजह में ही इतना जोर लगा रही हो, तुम अगर शराफत से मेरी बात नहीं मानती तो फिर तुम्हारा ये मास्टर बिला वजह मारा जाएगा। ये कहने के बाद वो डीमन अपनी एक वाइन का इस्तेमाल करते हुए अपना एक नाइफ हाउटियान के फेस के बिल्कुल पास ले आता है। और फिर हम देखते हैं कि हाउटियान दोबारा से अपने एक और सोल पेट का सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। ये देखकर मोई बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हाउटियान के साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। और हाउटियान जैसे ही एक और सोल कॉन्ट्रैक्ट को अपनी बॉडी से खत्म करता है तो अचानक लॉर्ड शिया वही वेपन उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। ये देखकर वो सारे के सारे गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं। मगर फिर लॉर्ड शिया कहता है कि मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी करने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो उसी डीमन के साथ अपने उन सोल्जर्स का भी काम तमाम कर देता है और फिर हंसते हुए कहता है कि फाइनली बंदा मेरे रास्ते में रुकावट बना हुआ था उसे मैंने खत्म कर दिया है। अब फाइनली मैं इस नाइन टेल फॉक्स को अपना सोल पेट बना सकता हूँ, मगर पहले मुझे इस नाइन टेल फॉक्स के लिए एक छोटा सा रूम चाहिए। वो अपने सेवेंथ बीस्ट को कहता है कि चलो तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद हमें उसके एक टाइगर बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और लॉर्ड शिया उससे कहता है कि चलो दफा हो जाओ यहाँ से। वो उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर वो टाइगर बीस्ट उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने नहीं देता, जिसकी वजह से लॉर्ड शिया को थोड़ी सी तकलीफ होती है। और फिर वो गुस्से में आकर उस बीस्ट से कहता है कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही वो बीस्ट फिर अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके फौरन से वहाँ से चला जाता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि फाइनली अब मेरे पास नाइन टेल फॉक्स के लिए जगह बन गई है।
मगर ये कहने के साथ ही अचानक उसके मुंह से खून निकल आता है, जिस पर वो कहता है कि उस बेवकूफ बीस्ट ने अपने उस एग्रीमेंट को खत्म करने के साथ साथ मेरी सोल को भी डैमेज कर दिया है। मगर शुक्र है कि मेरे पास एक सोल एंटीडोट मौजूद है। वो सोल एंटीडोट को जैसे ही पीता है तो वो देखता है कि उसके आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज होने लगा है, जिस पर वो भी काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर फिर हाउडियन उससे कहता है कि जरा एक मर्तबा सोच के देखो, तुमने अपने सोल पेट्स के साथ कितनी नाइंसाफी की है। तुम्हारा वो डीमन जिसने